जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी। आपका फिर से स्वागत है एक और न्यू प्यारी वीडियो में। और मैं आज हूँ टोंक से 35 किलोमीटर दूर नगर फोर्ट कस्बा है, उसमें नगर फोर्ट में ही मांडकला एक जगह है। तो यहाँ पे पुराने मंदिर है, उसी के साथ में यहाँ पे खेड़ा सभ्यता जो पूरे राजस्थान और पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब पूरे भारत देश में बहुत ही प्रचलित सभ्यता है ये। यहाँ पे अनेकों बार जब भी यहाँ पे खुदाई की भारतीय पुरातत्व विभाग ने, हर बार अलग अलग कुछ चीज़ें मिली, जैसे पुराने मिट्टी के बर्तन, सिक्के, और इसी को मालवा नगरी कहते हैं। और यहाँ पर सबसे फेमस जो मूर्ति मिली वो मिली महिषासुर मर्दिनी की। अगर आप इतिहास पढ़ा के या गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और अनाज के रखने के लिए कोटी जैसे मटके मिले हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे की साइड में वही मंदिर है जो ये माता जी का मंदिर है। और अभी भी यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। कोई कुमार समाज की कुल देवी है। तो आप चलो मेरे साथ में, मैं दिखाता हूँ। और इसकी चार दीवारी पे अभी भी कुछ खंडित मूर्तियाँ रखी हुई है। तो आओ दिखाता हूँ एक बार जूम करके। भैया जूम करके दिखाओ, और वो देख लो, ये अंदर से है। अखिल भारतीय दक्ष प्रजापति समाज की सती माता का मंदिर मानते हैं यहाँ। खिलकाणी माता है ये। और इधर दिखाओ दीवार पे। और ये देखो, एक बार यहाँ देखो, ये जो रखा हुआ है, एक आकृति देखो इसकी कैसी है कैसी नहीं। जैसे कोई ये चक्कर टाइप में है। ये देखो तीखे तीखे वो है इनके। और ये पत्थर पे ही आकृति उखेरी गई है। अब देखो, ये मूर्ति है, क्योंकि ये देखो नीचे की तरफ जैसे जैसे पेट के हाथ लगा रखे हो। ये हाथ की उंगलियां हैं, ये है, और ये पेट है, ऊपर से ये खंडित है। अब देखो, एक बार कल्पना करके देखो आपकी ये कैसी लगती होगी उस टाइम पे। ये सारी खंडित है, जो भी मूर्तियां रखी हैं यहाँ पे। अब ये खंडित तो किसने की, कैसे हुई, हो सकता है कि बहुत पुरानी सभ्यता है तो खंडित हो गई होगी। और भारतीय पुरातत्व विभाग में एक बहुत तगड़े अंग्रेज अधिकारी हुए, जो कर्लाइली नाम था उनका, उनके उसमें भी इस मंदिर को दिखाया गया है, चिन्हित किया गया है उस नक्शे में। और एक बार देखो आप कि ये यहाँ की ये ईंटें है ना, एक बार इन ईंटों को देखो, मजबूत भी है और कितनी पुरानी है। तो मंदिर का एक बार देखो, मंदिर किस प्रकार से बनाया गया हुआ। एक बार मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ इसका। और जैसे ये इस साइड में तो मांडकड़ा है, मैं दिखाता हूँ इस साइड में तो ये मांडकड़ा मंदिर है। यहाँ पे जितने भी सब इनके हैं। अरे मांडकड़ा को मिनी पुष्कर भी कहते हैं, राजस्थान का मिनी पुष्कर कहते हैं इसको। एक बार वापस यही मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। चारों तरफ से इसका गुम्बद देखिए, और देखने से पता चल रहा है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मतलब टूटा हुआ है। और चारों तरफ से इसके जो, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं, वो तो अब पुराना है, पता नहीं कितने साल का है। कोई तो कहते हैं कि 2000 साल पुराना मंदिर है, कोई कहता है 850 साल पुराना मंदिर है। अभी तो कंफर्म कह नहीं सकता मैं कितना पुराना है, लेकिन यहाँ की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। और मंदिर देखो एक बार आप, किस प्रकार से बनाया गया है। अभी नहीं मिलेंगे ऐसे मंदिर आपको। और अभी साल साल 1.5 साल पहले भी यहाँ पे दो मूर्तियाँ मिली थी, जैसे कोई किसान खेती कर रहा था उस टाइम पे। अभी भी क्या है, जैसे कोई हकाई जुताई करते हैं ना, तो उसमें कोई पत्थर निकल जाते हैं, कभी मूर्तियाँ निकल जाती है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए, और इसके बारे में पूर्णतया जितनी जानकारी जुटा सकती है गवर्नमेंट, वो जुटानी चाहिए। क्योंकि ये सभ्यता जैसे मोहनजोदड़ो वो है ना, ये उससे भी कम नहीं है। उसके कंपटीशन में रहने वाली सभ्यता है ये। तो इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जब आपका डिपार्टमेंट इस चीज़ का है तो इस पे भी देख रेख करो। यहाँ पे भी कुछ अगर ढूंढने के लिए कुछ मिलता है तो आपको ढूंढो। और ये देखो खेत के अंदर, ये देखो, ये ऐसे ऐसे ही ये ईंटें ईंटें मिलेगी। मतलब ये जितने भी रहे, पता नहीं कितने राज दफन है यहाँ पे। और मैं दिखाता हूँ आपको, जब जहाँ तक ये उबड़ खाबड़ दिखता है ना आपको, ऊंचे टीले, जूम करो एक बार सामने साइड में, जूम करके दिखाओ भैया। ये उबड़ खाबड़ दिख रहा है ना, ये बीच में तो पानी जाने के लिए जगह थी, अभी भी जाता है वहाँ पे। ये उबड़ खाबड़, ये सारे ही इतनी यहाँ पे हो लगभग बता दें 850 साल तक पहले तक यहाँ पे बसावट थी। उसके बाद में क्या हुआ, कैसे पल्ले आए यहाँ पे, कैसे लोग रहना बंद कर दिए, कब कैसे छोड़ के चले गए। लेकिन ये जो भी है ना, यहाँ पे आज भी किसान लोग खेती करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ निकलता रहता है।
और गवर्नमेंट वालों ने ये यहाँ पे बंद कर रखा है, खुदाई नहीं करने देते। और गार्ड भी हायर कर रखा है। अभी तक तो गार्ड हमें मिला नहीं, लेकिन कोई कैसा साथ यहाँ रहने वाले कहते हैं कि यहाँ गार्ड हायर कर रखा है। अब गार्ड पता नहीं कागजों में हायर है, ओरिजिनलिटी में भी हायर है यहाँ पे। और इसके साथ 2 मंदिर और फेमस हैं। राजा मुस्कुंद जी की नगरी है ये, तो वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। और भी दिखाते हैं, जैसे वो एक जो लास्ट बार यहाँ पे खुदाई की थी, तो शायद 2008-9 के बाद में यहाँ पे खुदाई नहीं हुई। और ये जो वो एक रूम है यहाँ पे, जो देखा गया है कि वो उल्टा बना हुआ है, तो वो अगर मिलता है तो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ढूंढते हैं उसको। चलो साथ में आ जाओ। अरे मैंने आपसे कहा था कि वो एक रूम ढूंढते हैं हम, जो यहाँ पे खुदाई के दौरान मिला था। तो बड़े ही मशक्कत के बाद में मिला है। ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट सामने की साइड में भैया पीछे दिखाओ एक बार आपके, मैं दिखाता हूँ आपको, आओ। तो मंदिर के जस्ट 50 मीटर सामने की साइड में, जिस तरफ मंदिर का गेट है उस तरफ पे ही ये जो जगह थी वो मिली हमें। अब आप इसको देखिए कि एक बार दीवारें दिखाता हूँ मैं पहले आपको। दीवारें देखिए कि रूम, ये देखो आप, रूम की दीवारें देखिए किस हिसाब से बनी हुई है और कितनी मोटी ईंट लगी हुई है। जूम करके दिखाओ दीवारों को, क्या स्थिति है क्या नहीं है। और एक नंबर जगह दिख रही है मेरे को। अब एक बार आप सोचो कि इसकी लगभग 10 से 12 फीट तक खुदाई की गई है। 10-12 फीट खुदाई की गई। यहाँ पर ही मूर्तियाँ मिली थी, यहीं पर ही वो मिट्टी के बर्तन मिले थे। और इधर का रास्ता देखता हूँ मैं, अगर अंदर जाने के लिए कोई जगह मिलती है तो अंदर चल के कुछ और एक्सप्लोर करते हैं इसमें से। मैं इस गड्ढे में जहाँ पे खुदाई कर रखी थी पुरातत्व विभाग वालों ने, मैं उसमें एंटर हो रहा हूँ अब। और भैया ध्यान रखना, आप गिर मत जाना। ये देखो यहाँ बाढ़ लगी हुई है, तो इसको हटा के अंदर चलता हूँ थोड़ा। ये बाप रे है। अब देखो आप यहाँ पे कल्पना करो एक बार, ये क्या चीज़ हो सकती है। रूम के अंदर रूम, अगर रूम है तो ये डबल मंजिल से कम नहीं है, क्योंकि देखो ये अलग दीवार है और वो अलग दीवार है। एक बार दिखाओ सामने की साइड में, वो अलग दीवार है और ये अलग दीवार है। और ये देखो कि किस हिसाब से रूम बना हुआ है। एक बार मेरे पैर पे करो, देखो यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे भी कुछ आकृति उकेरी गई है, जो देखो आप एक बार। और अंदर चलता हूँ मैं, तो वापस निकलने के लिए तो कुछ मिल ही जाएगा। और जब भी आखिरी बार यहाँ पे खुदाई की गई थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, जो ये पुरानी जगह की देखरेख करता है, उसके द्वारा खुदाई करके यहाँ पे ढक दिया गया था इसको। अब ढकने में मतलब ये है कि एक ब्लैक पन्नी डाल दी गई थी, जो एक बार देखो इधर, ये दिखाओ, ये ब्लैक पन्नी वही पन्नी है जिससे इसको ढका गया था। रोग विकास एक बार मन मान जा। और मैं पहुंच गया अंदर, तो अंदर तो अभी तो नीम वीम उग गई, इधर बम्बूड़ हो गए। ये सामने दीवार दिखाओ एक बार, और वो दीवार दिखाओ, और फिर एक मैंने जो पैर रख रखे ना, ये दीवार दिखाओ। वो अलग दीवार है, ये अलग दीवार है। तो मतलब रूम के ऊपर रूम था यहाँ पे। छत कहाँ गई, छत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई पट्टियाँ वट्टियाँ नहीं दिख रही मेरे को। और पट्टियाँ दिखती है तो आपको दिखाता हूँ। ये एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा दिखाओ, एक ये दिखा दो टुकड़ा, एक ये दिखा दो। ये 2 टुकड़े हैं, हो सकते हैं ये दीवार छत के ऊपर थे या दीवार में थे। और यहाँ पे अलग अलग आकृतियाँ हैं। अब जैसे ये जिसकी खुदाई कर रखी है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गोल 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 रूम है। गोल रूम थोड़ी होता है यार, लेकिन ये एक ये है। और वापस बाहर निकलता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको चढ़ने वाला। अरे एक बार इसको देखिए आप, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, इस पे आकृति उकेरी गई है, जो भी मिट्टी में दब रहा है। लेके जा इसको लेके जाकर भी क्या करूँगा मैं, मेरे क्या काम आएगा। लेकिन एक बार देखो अंदर से दिखाता हूँ मैं। ये सामने की साइड में ब्लैक पन्नी है, जो तिरपाल बोलो इसको, जो ढकने के लिए रखी हुई थी यहाँ पे, जो अभी तो बहुत दिनों से फट के जर्जर हो गई कंप्लीट। और इसमें जो गवर्नमेंट को जो साक्ष्य मिले थे, वो साक्ष्य अगर गवर्नमेंट वाला और भी ढूंढे तो और मिले। क्योंकि ये देखो कि ये एक टीबा था, एक ऊंचाई पे खोदा गया, तो इतने अवशेष मिले। अगर ये और निरंतर खुदाई करें तो कितने साक्ष्य मिले यहाँ पे।
वो देखो उस साइड में यहाँ तक तो रखा हुआ था। अब ये पता नहीं कितना गहरा कर रखा था इसको, मिट्टी चली गई बारिश के दिनों में। और आप बाहर निकलता हूँ और जो भी चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ। इसके बाद में ये देखो इस साइड की दीवार देखो, ये सामने की साइड में ये अलग दीवार है। मतलब एक साथ में ही 4-5 रूम की खुदाई की गई है। और ये यहाँ पे ये टीबा है, इस साइड में ये खुदाई की है सामने। अब उधर से बाहर निकल गया मैं, और यहाँ पे ये देखो एक बार, ये पत्थर देखो एक बार, जूम करो ये पत्थर, इसको इसकी साइज देखो एक बार। और पत्थर को देखो डिजाइन कैसे किस हिसाब से कटिंग की गई इसकी। एक पिलर बना रखा है इसको। और ये देखो इसमें गड्ढा है, ये पता नहीं गड्ढे में क्या करते हैं, जैसे कोई मूसल लगा के घुमा रहे हो, कोई दवाई ववाई बनाने में, कोई वैद्य जी की चीज़ हो ये। और आओ एक मंदिर तो दिखा दिया मैंने आपको, और जो ये रूम मिला था यहाँ पे रूम दिखा दिया, और इसके अलावा जो भी चीज़ें मिलती है वो दिखाता हूँ। बने रहिए साथ में। आओ, और ये एक बार इसको देखो, ये मतलब ईंटों ईंटों के टोले टोले, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को टोले बोलते हैं। अब ये जब भी वे क्या करते हैं बाहर निकल जाते हैं। इस खेत में इस जगह तो मिट्टी से ज़्यादा टोले दिख रहे हैं, देखो एक बार जूम करके। हंसने वाली बात नहीं है। और ये जो मिट्टी है ना, ये काली मिट्टी नहीं है, जैसे राख नहीं होती क्या, लकड़ियों की राख होती, उस हिसाब की मिट्टी है ये। और आओ, और ये एक पत्थर है, इस पे वो देखो आप, यहाँ से ऐसा लग रहा है कोई सिर है, और ये यूँ निकल के इधर हाथ हो गए, इस साइड में भी हाथ हो गए, और यहाँ पे एक निशान है। यहाँ पे जैसे टिक्का निकालते हैं ना हिंदू धर्म में, उस हिसाब से टिक्के का निशान है। ये मूर्ति है, इसे आकृति उकेरी गई है इस पे। और दिखाता हूँ मैं आपको और भी। और ये मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया था। अब इसके बाद में बालाजी का मंदिर भी आता है, वो भी बहुत पुराना है, कि लोग कहते हैं कि उसी टाइम का है ये भी। वो दिखाता हूँ। उसके बैक साइड में एक और मंदिर है जो खंडित अवस्था में है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखिए ये खेत तो समतल है ना, इससे आगे वाला खेत है जो ये ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ऊपर है ढलान टाइप में। तो इसमें भी अगर खुदाई करें ना, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पुरातात्विक चीज़ें मिले जो सभी के लिए अच्छी रहे। और ये देखो ये बीच में ये ना बरसाती पानी आने के लिए नाले टाइप में, जैसे कोई नदी निकलती हो उस टाइम पे, तो उसी हिसाब से ये ओवरफ्लो का पानी निकलता होगा ना। और ये देखो दोनों साइड में ढलान है, ऊपर ऊपर है दोनों साइड में। तो ऊपर की तरफ अगर इधर खुदाई करें, खेत है लेकिन किसान लोग की खेती डिस्टर्ब हो इस चीज़ से, अगर यहाँ पे करें तो कुछ ना कुछ निकले। अरे मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक खेत में 10-20 रूम तो या 10-20 मकान तो निकल ही आ जाए। तो ये भी बहुत तगड़ी भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा अच्छी पहल हो सकती है, जो इन्होंने पहल चला रखी है, लेकिन पूर्णतः जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रहे। और ये सामने की साइड में बालाजी का मंदिर है, और मंदिर के बैक साइड में आपको जूम करता हूँ, एक गुम्बद है। इस रूम के ऊपर की साइड में जूम करो, एक गुम्बद दिखाओ, गुम्बद दिख रहा है गुम्बद। तो बालाजी का दिखाता हूँ पहले, और फिर बालाजी के बाद में वो दिखाता हूँ। यह मंदिर बालाजी का मंदिर है, और मंदिर को देख लीजिए आप, ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है। इसके फाउंडेशन को देखिए, बड़े बड़े पत्थरों को काट कर ही बनाया गया है, जिसमें कोई जैसे चूने का प्रयोग किया गया है। और गुम्बद देख लीजिए, बालाजी की मूर्ति है सामने साइड में। और यहाँ पे क्या है कि कुछ यूनिक है यहाँ पे, और ये गांव वालों की मान्यता है, पूरे गांव की मान्यता है। गांव में जैसे एंटर होते हैं ना, उससे पहले बालाजी का मंदिर आता है, जो हज़ारों साल पुराना है। और इसी के कोने पे है पत्थर का शिलालेख है, जिसमें कुछ लिखा हुआ है, जिसमें ये रोली लगा रखी है गाँव वालों ने। इसमें देखो कुछ दिख रहा होगा ना आपको, बारीक बारीक जैसे कुछ लिखा हुआ। ये डिकोड नहीं कर पाया अभी भी कोई, अब तक कोई भी, कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, कौन सी भाषा है। अभी तो भारतीय पुरातत्व विभाग वाले ही करेंगे जब भी इसको डिकोड करेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज अभी तक समझ में बैठी नहीं इनके। हाँ? हाँ? ले गया क्या? चलो ये चीज तो देख लें। अब वहाँ बटे बटे देखता तो कहीं नहीं दिखता अपन। आजा भाई देख, तू भी जूम कर दिखा दे कहीं जुगाड़ था मंदिर में। बाल तो गणे काट दी। और ये डबल मंजिल मंदिर, ये छत है, और ये इसका गुंबद, और नीचे देखो एक कलाकारी है ना, ये गुंबद देखो एक बार। और ये उधर से पीछे की साइड में सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से ऊपर
ये देखो कोल्लू का भी निर्माण है छत में। सामने की तरफ देखो ये कोल्लू लगे हुए हैं। कोल्लू प्लस सोने का काम है इसे। और बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको। बाहर चलते हैं। और इस साइड से फूटा पड़ा मंदिर, अवस्था खराब है मंदिर की। और ये वो मंदिर है जो अभी मैंने आपको दिखाया जूम करके। ये डबल मंजिल है और इस तरफ से भी खंडित हो गया। और इसके अंदर क्या है, अभी पता नहीं कितने दिन में यहाँ पे मंदिर के बीच में गड्ढा कर रखा था। हो सकता है कुछ माल हो यहाँ पे तो ले गए होंगे। और मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ एक बार घूम के आपको, ये कैसा व्यू रहता है यहाँ का। चारों तरफ इसके पेड़ ही पेड़ है, दिखता वैसे भी नहीं। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इस साइड से। और इसके जस्ट बैक साइड में एक वो सामने देखो, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये एक और मंदिर है, वहाँ भी चलते हैं अपन। और इसके चारों तरफ ऊपर गुम्बद ही दिखता है। अगर रोड से देखते हो हाईवे से आप, जैसे गांव में जाता है वो रास्ता, उससे देखते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा। और अभी जो मैंने आपको बताई थी वो एक घटना कि यहाँ पे जैसे मंदिर के बीच में जहाँ पे मूर्ति लगी रहती है, वहाँ पे किसी ने खुदाई करके कुछ होगा माल वो निकाल के चल दिए। मैंने आपको 2 मंदिर दिखा दिए मैं, और ये अब तीसरा मंदिर दिखाता हूँ। मैं जूम करो और इधर दिखाओ। ये मंदिर है एक तीसरा, जो देख लो एक कुत्ता बैठा है यहाँ पर। ये जैसे शिव जी का मंदिर है, क्योंकि शिव जी के मंदिर में ही ये जो नाडिया बोलते हैं जिसको शंकर भगवान का, वो शिवलिंग के जस्ट सामने रहता है हमेशा, किसी भी मंदिर में देख रहा। और इस साइड में शायद बावड़ी जैसे ये पेड़ों के बीच में बावड़ी जैसा कुछ स्थान है। और जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी शिला लेख है पुराने, वो शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पे, पुराना जो खंडित हो गया। और बावड़ी है यहाँ पे है। अगर चलते हैं उधर, या उससे पहले मैं दिखा देता हूँ एक शिला लेख है। जो शिला लेख ये जैसे ये दिख रहा है ना आपको सामने की साइड में, इस पे एक आरती वो केरी गई है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार जूम करके दिखाओ भैया। यहाँ से शिला लेख लिखा हुआ है, समझ में आएगा। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, ये देखो लिखा हुआ दिख रहा है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। ये यहाँ से यहाँ तक है। एक तो ये पत्थर है जिसपे शिला लेख है। और इसके अलावा उधर चलता हूँ, देखो उधर। और ये अपनी रानी खड़ी है। ये जो ये पानी जाता है, बरसाती पानी जाता है, ये इधर उनियारा चला जाता है। ये जूम करो, अपनी रानी खड़ी है, इसको लेके घूमते हैं हम जहाँ भी जाते हैं। आओ भैया। और ये एक और देखो, जूम करो थोड़ा, इस पे भी वही आरती, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शिलालेख लिखा हुआ है। ये सामने जो पत्थर है ना, दिख रहा है ना आपको, जूम करके दिखा है। और ये चबूतरा बना हुआ है, वो चबूतरे के देखो ईंटों को देख के ही पता लग रहा होगा कितने पुराना है कितना नहीं है। और ये सामने ही वही जिसको नाडिया बोलते हैं, वो देखो यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे कोई शिवलिंग की, जैसे शिवलिंग की पूजा की जाती होगी, तो ये चबूतरा बना हुआ है, इसमें मंदिर की जगह है। आओ आओ चलते हैं साथ में, और दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें लागत आई थी 21 करोड़ रुपए के लगभग, जो दाकर समाज का है, जो अभी साल 1.5 साल पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, शिवराज सिंह चौहान। और ये जो खाली मैदान दिख रहा है, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के कार्तिक के अंदर यहाँ पे मेला लगता है, जो मिनी पुष्कर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी पुष्कर में जैसे पशु मेला लगता है, यहाँ पे पशु मेला लगता है। और चलते हैं, मैं आपको यहाँ का सरोवर दिखाता हूँ, जहाँ पे ये चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। आओ चलते हैं भैया। दिख रहा है वो दाकड़ समाज का मंदिर है, देखो कैसा बनाया गया है। अंदर तो किसी भी मंदिर में नहीं जाऊँगा मैं, और जाऊँगा तो वीडियो नहीं बनाऊँगा। और ये सरोवर है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा में भी लोग बहुत से लोग नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको हर समाज का मंदिर, हर धर्म का, मतलब हर समाज का वो मिल जाएगा आपको, धर्मशाला मिल जाएगी यहाँ पे। और अनोखे पैसे खर्च कर रखे हैं लोगों ने। और ये सरोवर है जिसमें लोग नहाते हैं और अपने आप को ये मानते हैं भाई जैसे जो इसमें नहा लिया वो स्वस्थ रहता है। हम भी अभी मौका मिलते हैं तो नहाते हैं। आओ चलते हैं आगे के लिए, किसी और को दिखाता हूँ आपको।